हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, इतने दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। उसकी कुछ वजह थी और तबीयत वगैरह ख़राब रह रही है। इस चक्कर में शूट वगैरह कम कर पा रही हूँ और नहीं कर पा रही, मतलब आवाज़ वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और आज दिन है बृहस्पतिवार का, तो मैंने बना ली है, चाय बनने रख दी है एक साइड के लिए। और मैंने ना चाय बन गई थी तो मैंने एक साइड रख दी थी और उसके लिए मैंने आलू छील लिए थे। जब तक आलू छील के मैंने ना धो के रख दिए हैं, जब तक मैं चाय छान के रख दूंगी। और कभी कभी हमें तबीयत ठीक होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो ही जाती है। तो अभी भी मेरी ज़्यादा कुछ खास तबीयत नहीं है, पर फिर भी आज मैं थोड़ा बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना शूट भी कर लेती हूँ। वरना 4-5 दिन से तो मैं बेड पे से उठ ही नहीं रही थी, तो मैंने शूट नहीं किया था और ना ही तो कुछ कर रही थी। तो अब मैंने सोचा क्यों नहीं कि अब मैं थोड़ी बहुत उठी हुई हूँ तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही है। तो आप सबसे भी शेयर हो जाएगा, थोड़ी आपसे बात भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ना मैंने चाय बना के रख दी है, मग्गे में कुर के रख दी है और एक साइड रख दूंगी क्योंकि अभी कोई ना जगह नहीं है। तो जब जगेंगे तब मैं दे दूंगी। और यहाँ पे ना मैंने आलू ना छील लिए थे, आलू छील के काट लिए थे। अब मैं बनाने जा रही थी यहाँ पे मटर आलू की सब्जी। और इस पे मैंने ना ऑयल डाल दिया है। इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। आज मैं फ्राई आलू वाली करके मतलब सब कुछ फ्राई करके सब्जी बनाऊँगी। और कैसे बनाऊँगी आपको सबको दिखाऊँगी। आप मेरी ये रेसिपी अगर फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, और वरना तो आपकी मर्जी है। आपको अच्छी रेसिपी लगे तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको अच्छे से फ्राई वगैरह कर लिया। एक कटोरी में मैं सारा सामान निकाल के रख लूँगी मसाले का। अभी तो मैंने 1 स्पून मतलब हल्दी डाल दी है क्योंकि वो उसी के आलू के साथ में फ्राई होती रहेगी। और यहाँ पे मैंने मटर भी ऐड कर दी है क्योंकि मटर का क्या है ना, अब ये थोड़ी पुरानी मटर होने लग गई है ना, तो टाइट आने लग गई है। उसके वजह से क्या होता है, गलती नहीं है। और अब सर्दी भी बहुत थी क्योंकि हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो मैंने ना टोपा वगैरह भी लगा लिया था। और क्या नाम है, मैं इस टाइम खड़ी हूँ ना तो बेल्ट लगा के खड़ी हूँ। यहाँ पे मैंने हल्दी डाल के अच्छे से इनको भून लूँगी काफ़ी देर। और यहाँ पे मैंने अदरक और क्या नाम है लहसुन को खल्लड़ में कूट लिया है। अच्छे से कूट के मतलब ऐड करना है आपको, ये नहीं कि आप मतलब पीस के ऐड करो। मतलब कूट के ऐड करने का टेस्ट अलग होता है और पीस के का अलग ही टेस्ट होता है। तो मैंने अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया था। फिर उसके बाद डाल दिए थे टमाटर। टमाटर को भी मैं अभी काफ़ी देर अच्छे से भून लूँगी, धीमी आंच पे इसको कर लूँगी। ये आराम से सब कुछ भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसको कढ़ाई में से निकाल लूँगी। ये देखो, टमाटर को पता ही नहीं चल रहा है कि काट के डाले भी थे कि नहीं डाले थे। तो इस तरीके से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं सब्जी। तो इस तरीके से मैं मटर आलू बनाऊँगी तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया था तेल। तेल में थोड़ा सा 2 चुटकी जीरा और हींग। इसका मतलब हींग का टेस्ट अच्छा आता है ना। तो मसाले मैंने कटोरी में करके रख लिए थे। स्वाद अनुसार आप मिर्ची, धनिया पाउडर और मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये सारा सामान ऐड करके डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको भूनने के बाद जब इसमें से तेल सा छूट जाता है ना, उसके बाद ही आप इसमें ऐड करना बाकी का सारा सामान। तो मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है। आज जो मैंने ये फ्राई किए आलू और मटर सब चीज़ थी, अब मैं इसमें मसाले में डाल के अच्छे से चला दूँगी और पानी डालूँगी। तो ये जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, मतलब जितनी आप तरी रखना चाहते हैं, उसी हिसाब से पानी ऐड करना। और ये देखो मेरी सब्जी में पानी डल चुका था, मैं थोड़ा और डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा वैसे तो मटर वगैरह गल ही चुकी हैं, पर मैंने आलू चेक किए थे तो थोड़े से टाइट थे, तो इसी वजह से मैं थोड़ा और पानी डाल दिया था मैंने। अब इसको मैं ढक के एक साइड रख दूँगी बनने के लिए। और इतनी ही मतलब ज़्यादा पतली नहीं बनानी है मुझे, इतनी ही गाढ़ी रखनी है।
तो अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब नमक। और आप भी मतलब नमक डालते हैं, मैं ऊपर से डालती हूँ, मतलब मेरे को आदत है जब मतलब तरी वगैरह देख लूँ उसके बाद ही मैं नमक ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्जी में नमक वगैरह ऐड कर दिया है। और इस साइड मैंने ढक के रख दिया है, दूसरी तरफ मैंने ना रोटी बनाने के लिए तवा को तैयार करके रख दिया था। और आटा ना मैंने पहले ही मार लिया था। थोड़ी देर तो मैं क्या होता है नहीं कि आज तो मैं उठी नहीं थी जल्दी, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब चल रही है तो थोड़ा बहुत मैं लेट ही उठ रही हूँ। अब जब हम अकेले होते हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे ना जाएंगे नहीं, स्कूल जाएंगे तो चले जाएंगे, और नहीं गए तो कोई बात नहीं, थोड़ा मदद करवा लेंगे काम करने में मेरा। और यहाँ पे मैं बेल्ट बांध के खड़ी हुई तो थी, पर फिर भी मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। पर मैं काम कर रही थी, क्योंकि काम तो करना ही है, थोड़ा बहुत दर्द होता है तब भी। और कभी जब ज़्यादा ही हालत ख़राब थी तो हस्बैंड कर लेते हैं, पर जब थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी तो मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि जो हम करते हैं काम वो हस्बैंड पे नहीं होता है। साफ़ सफाई जिस तरीके से लेडीज़ कर लेगी ना, उस तरीके से जेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 4-5 रोटी बनाई थी बच्चों के लिए, बाकी किसके पापा गरम गरम खाएंगे तो मैं जब ही सेक दूंगी। तो 2-4 रोटी बन गई हैं मेरे लिए और बच्चों के लिए, और इसके पापा के लिए मैंने आटा उठा के रख दिया है, क्योंकि वो गरम ही गरम खाते हैं, इस वजह से उनको ठंडी रोटी खाते नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती उनको। तो उनके लिए मैं ना गरम गरम सेक दूंगी। और ये बाकी का जो आटा है अभी मैं उठा के रख दूंगी। और आज ना मैं इसके पापा नीचे सोए थे, क्योंकि अभी मेरे पैरों में दिक्कत है, तो मैं मतलब कोई पैर दुखा देता है तो मतलब ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसके पापा ना उधर बच्चे साइड में हो गए थे और इसके पापा नीचे सो गए थे। तो जो नीचे का बिस्तर लगा हुआ था सारा बिस्तर, मतलब अब नीचे क्या होता है फर्श पे थोड़ा ठंडा लगता ही है, तो उन्होंने ना 2 बिछोइया बिछाए हुए थे, मतलब एक तो वो है ही कालीन, और दूसरे पे ये थोड़ा सा कंबल है पतला वाला, तो वो भी बिछा लिया था क्योंकि उनको ठंड लग रही थी इसीलिए। और ये ना बिछोइया बिछाई हुई थी उनने। अभी वो मेरे वजह से ना नीचे लेट जाते हैं, तो मैं भी क्या है ना कि दिक्कत होती है मुझे ना सीधा पैर ऐड करने में। और जैसे कोई लात दात बच्चे क्या होते हैं ना उल्टी सीधी तरीके से सोते हैं तो मार ही देते हैं, तो इस चक्कर में वो नीचे सो जाते हैं, क्योंकि बच्चे कोने में तरफ के होके सो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ना लचने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो मतलब क्या है ना कि थोड़ा सा लचो ना तो ज़्यादा दर्द होने लगता है, और आप सीधे करते रहो तो कम होता है। तो काम तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत लचने का भी काम होता है, और कभी कभी जो लचने का कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इस कालीन को मैं अच्छे से झाड़ के ना छज्जे पे टांग के आ जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे धूप आती है। और मैं इसे ना दिन में कम बिछाती हूँ, जब कभी बिछा देती हूँ, अब ना तो मैं शाम के टाइम बिछा देती हूँ। और पैरदान भी ना जो थे मैं अच्छे से झाड़ के ना वहीं पे टांग देती हूँ। फिर मैं आ गई थी बिस्तर की बारी, बिस्तर भी चारों तरफ ऐसे ही फैला हुआ था, तो इसको भी ठीक करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं इस पे लेटी रहती हूँ, पर अभी मैं उठ गई हूँ तो मैं झाड़ दूंगी इसको। झाड़ने के बाद ना मैं इस पे लेटूंगी, तो दिन में थोड़ा आराम करना ही है, इसके वजह से तो मुझे क्या है ना कि कंबल डाल देती हूँ, रजाई नहीं डालती मैं। रजाई में इस टाइम मुझे गर्मी लगती है तो मैं कंबल को ही मतलब ओढ़ लेती हूँ। इसको भी अच्छे से झाड़ झूड़ के मैं अभी रख दूंगी, फिर बाद में ना सेटअप करके इसको रख दूंगी ठीक से। तो अभी मैं इस कंबल को घर ही करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं काम वगैरह ही कर रही हूँ। तो अभी तो जस्ट नहीं लेटूंगी, तो इसको उठा के रख के आ जाती हूँ। तो फिर ये जो चद्दर था ना इसी को बस झाड़ना वगैरह रह गया था, क्योंकि कभी कभी तो क्या होता है ना कि हम जब बच्चे सो रहे होते हैं नहीं झाड़ पाते हैं, वरना तो मैं क्या करती हूँ रात को भी थोड़ा बहुत ना झाड़ देती हूँ तो कम मिट्टी होती है। पर अभी जब सब उठ ही गए थे ना, तो मैंने सोचा अभी इसको उठ ही गए हैं तो सबको झाड़ के अच्छे से फिर से बिछा दूंगी। तो बस यही सेटअप था जो करने को रह गया था, बाकी तो
धीरे धीरे मैं लगी हुई थी, क्योंकि तबीयत तो आपको मैं ये नहीं है कि झूठ बोल रही हूँ। अभी मैं ना उठ नहीं पाती हूँ ज़्यादा, मतलब बैठ नहीं पाती हूँ। मुझे अभी ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ जा रहा है, मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आप रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो फ्रेंड्स अभी मेरी मजबूरी है, तो मतलब आप मेरी मजबूरी को समझें, क्योंकि डॉक्टर ने अभी मुझे ज़्यादातर मना किया है का खड़ा होना। जितने से जितना ये बताया है कि आप रेस्ट कर सकें उतना करें, कि आपको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर रेस्ट करती हूँ, इसलिए वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ। और कुछ दिन से तो इसके पापा वगैरह ही काम कर रहे थे, तो अब वो तो शूट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ही वीडियो बनाती हूँ तो मैं ही शूट करती हूँ, उन्हें नहीं इतना अच्छा लगता। तो यहाँ पे ना मैंने ये तकियों के कवर तो थे वो उतार दिए थे, मशीन में डाल दिए थे, पर मैंने आपको दिखा नहीं पाया था, वो थोड़ा मिस हो गया। तो यहाँ पे ना ये सारे अभी मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, जब कवर लगाऊंगी ना तब सही से रख दूंगी, क्योंकि कवर के बगैर ना तकियों का हाल ना बुरा रहता है। फिर ये सब हो गया था। फिर सोफे के बीच जो थे ना मिट्टी वगैरह बहुत थी, क्योंकि इसके पापा सो कवर हटा के नहीं झाड़ते थे, सफाई करते थे तो वो ऐसे ही कर देते थे। मतलब अब आदमी को तो मतलब उतना नहीं रहता है, वो तो ये देखते हैं सीधा सीधा काम होता है उतना कर दो, और झाड़ा झूड़ी उतना साफ सफाई से नहीं कर पाते हैं। और जो लेडीज करती है उस तरीके का तो मतलब वो नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा आज जब मैं उठी हूँ तो मैं तो उसको झाड़ भी देती हूँ, फिर झाड़ के इसको बिछा दूंगी कवर को। तो इस कवर को मैं मतलब झाड़ तो दिया था मैंने सोफे को पहले से ही, अब अच्छे से बिछा दूंगी। और क्या था ना कि ये कवर वगैरह सोफा के कवर वगैरह जो होते हैं, जब हम अच्छे से सिलेक्ट कर देते हैं, अच्छे से मतलब बिछा देते हैं, तो ये काफ़ी मतलब चल जाते हैं, दिन भर मतलब लगे रहते हैं। बाई चांस होता है जब ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं, बच्चे मतलब ऊधम मचा करते हैं तो हो जाता है। पर जब तबीयत ख़राब होती है, कोई ना काम बिगाड़ता है, तब गुस्सा आती है, क्योंकि बार बार हमें इतनी ताकत नहीं है करने की। और जब तबीयत ठीक होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे बिगड़ जाए तो भी ये हम के बाद में ठीक कर देंगे। पर अभी जब तबीयत ख़राब होती है ना, तब ये लगता है कि कोई काम बिगाड़े नहीं, जैसा ठीक है वैसा ही पड़ा रहे। पर मेरी जिठानी का लड़का है छोटा सा बाबू, तो वो जानता नहीं है ना, तो वो कभी कभी कर देता है, तो उससे कुछ नहीं कहते हम, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, अभी छोटा बच्चा है। तो मतलब कभी कभी कर देता है, तो क्या होता है ना, चलता है कभी कभी, फिर कोई बात नहीं। जब अपने बच्चे होते हैं तो हम अपने बच्चों को तो अच्छे से डांट सकते हैं, और दूसरे को बच्चे से मुझे ना कुछ नहीं कह सकती मैं, क्योंकि क्या कहूँ, वो तो अनजानता है, छोटा है, इसलिए उससे नहीं कुछ कहती, पर अपने बच्चों से तो कह देती हूँ। यहाँ पे ना सोफा पे भी मैंने अच्छे से झाड़ दिए थे, और कवर को भी मैंने सेट करके बिछा दिया था। ये ना मतलब कवर तो बहुत पतले हैं पर ना अच्छे लगते हैं। फिर है ना ये सारा कुछ झाड़ा झूड़ा का काम तो हो चुका था, झाड़ू वगैरह जो थी वही रह रही थी। तो यहाँ पे मैंने सोफा के कवर वगैरह ही बस अच्छे से सेट कर दिए थे, फिर लगाने लग गई थी मैं आके झाड़ू। झाड़ू भी मैं अच्छे से सवर बेड वेड के नीचे से मतलब निकाल के ले आऊँगी, क्योंकि कि 2-3 दिन हो गए हैं अच्छे से झाड़ू साफ करके नहीं लगा है, तो बहुत कचरा वगैरह भी निकल आएगा। तो मैंने ना जी मतलब जी क्या होता है ना कि बेड वेड के नीचे सामान होता है ना, वो डाल देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ट्यूब वगैरह और हेयरबैंड वगैरह निकला था बेड के नीचे से, तो ये बेड के नीचे निकल गया था, पड़े हुए थे नीचे, तो झाड़ू लगाया था तो सारे सामान निकालेंगे। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, बेड वेड के नीचे या सोफा के नीचे सामान डाल देते हैं, वो जब नहीं मिलता है सामान, पर जब झाड़ू लगाते हैं ना तब निकलता है। मेरा वीडियो बस ये आप मैंने आज बेल्ट लगा के ही सारा काम किया है, क्योंकि बिगर बेल्ट की मेट्स पे नहीं हो रहा था काम, मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। पर कोशिश तो मैं कर रही थी धीरे धीरे सारा काम अच्छे से कर लूँ। और यहाँ पे मैंने पिलो कवर के भी जो भी था ना सारा कुछ निकाला था, और छज्जे पे से भी सारा कुछ झाड़ू निकाल के लाई थे। तो देखिए फ्रेंड्स कि जब हम बीमार हो जाते हैं ना
तो कितना सारा कचरा निकला था अच्छे से। जब मैं झाड़ू मार के लेके आई थी ना, तो इतना सारा कूड़ा जमा हो चुका था सब जगह से, छज्जे पे से, कमरों में से निकाल लो खुल के। वो क्या होता है ना कि जब हम अपने डेली की सफाई करते हैं तो रेगुलर साफ होता रहता है, और जब गैप हो जाता है ना, कि बच्चे क्या करते थे, मेरा खाली रूम का साफ कर लेते थे और छज्जे वगैरह का रह जाता था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं पाते हैं, तो जितना हो सकता है उतना वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इसलिए किया था मम्मी उठ नहीं पा रही हैं, तो जितना उन पे हो सका था उन्होंने कर लिया, मैंने कुछ नहीं कहा था। और अब मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से करके लाई हूँ, तो कितना सारा कूड़ा निकला हुआ है। और ये बेल्ट के दबने से ना मेरा पेट को बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब ऊपर को निकल आ रहा है दब के, और मतलब सांस लेने में भी कभी कभी थोड़ी दिक्कत होने लगती है, और मतलब चला भी नहीं जा रहा है इसकी वजह से। तो अभी बेल्ट लगा रखी है तो थोड़ा बहुत तो भी चल रही हूँ, वरना तो इससे भी ज़्यादा मुझे बहुत परेशानी होने लगती है। तो धूल मिट्टी काफ़ी आ रही थी, क्योंकि मिट्टी उड़ रही है इस टाइम, हवा बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज तेज हवा चल रही है, उसकी वजह से धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। इतनी आ रही थी कोई पता नहीं किसके साथ आ जा रहा था बार बार, तो मैंने ना पानी डाल लिया था फर्श पे, और मैं सारा सा सूत के अच्छे से ले आऊँगी, क्योंकि जो ज़्यादा ही कुछ मिट्टी मिट्टी वगैरह होती है ना, अगर पानी डाल दो तो वो साफ़ हो जाता है अच्छे से, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने ना वाइपर से अच्छे से पानी में पूरे में डाल लिया था, और अच्छे से सूत के ले आऊँगी। और यह क्या होता है ना कि पानी डालने से धूल मिट्टी जो भी ईंटों के नीचे है या कोनों में है, वो भी निकल आता है अच्छे से, और साफ भी हो जाता है। और यहाँ ना कि चप्पल मेरी ना फिसल रही थी, तो मैंने ना चप्पल को उतार दिया, क्योंकि चप्पल बार बार फिसल रही थी, और फिर अब मैं फिसल के अगर गिर गुरु गई तो मेरा बहुत ज़्यादा चोट आ जाएगी, और मेरे पैर में फिर से लग जाएगी थोड़ी सी, तो ज़्यादा ही परेशान हो जाएगी। बड़े मुश्किल से मैं आज उठी हूँ, मैं दोबारा से बेड पे नहीं जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे ना मेरे भाई के मतलब लड़की हुई थी, और वहाँ पे भी मैं नहीं जा पाई, और छठी वगैरह भी थी उसकी, और नहीं जा पाई, क्या करूँ, मजबूरी थी, वरना तो मैं जाना चाहती थी, मेरा मन भी था, और बच्चों की छुट्टी थी, बच्चे कह रहे थे सर्दियों में जाने के लिए, इस वजह से। पर कहते हैं ना कि कभी क्यों ना कभी ऐसी परेशानी आ जाती है, जैसे सोचो वैसा नहीं होता है। मैंने भी कुछ सोचा था कि इस बार भाभी के होएगा तो मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे, और सारी रस्म जो है मैं निभाऊंगी, पर देखो ना समय का ऐसे वक्त आया कि मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं उठ ही नहीं पाई बेड पे से, ना तो मेरे पे जमीन पे पैर रखा जा रहा था, और ना ही तो कुछ। समय समय पे कहते हैं ना, हम पहले से सोच लेते हैं ना, वैसा होता ही नहीं है। मेरे साथ तो कभी नहीं होता है ऐसा, मैं जो सोच के चलती हूँ मेरे साथ होता ही नहीं है। मैं तो ऐसा लगता है मेरे साथ, मतलब जाने क्या भगवान की दुश्मनी है क्या है, मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी आती ही नहीं है। दुख के भंडार बड़े रहते हैं, और सुख का कभी जीवन ढंग से आता ही नहीं है। अगर 2 दिन सुख का होगा तो 10 दिन रोने के होंगे मेरे, ऐसा मेरे साथ तो होता रहता है। और मैं कभी सोचती हूँ ना कुछ अच्छा करने के लिए, तो कुछ अच्छा होने से पहले ही बुरा हो जाता है। तो मतलब कोई परेशानी ख़त्म ही नहीं होती है मेरे जीवन से। मुझे 1 साल से दवाई खाते खाते हो गया है, कभी कोई परेशानी हो जाती है, कभी कुछ, पहले एड़ियों की दिक्कत होती थी, और अब ये परेशानी हो गई। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।